क्या आपको याद है वो दिन जब आपने अपने घर की चाबियां पहली बार हाथ में ली थीं? वो एहसास, वो गर्व। लेकिन उसी पल, उसी चाबी के साथ आपके गले में एक अदृश्य जंजीर भी बंध गई थी। एक ऐसी जंजीर जिसे हम बड़े प्यार से होम लोन कहते हैं। अगले 20 साल की किश्तें, हर महीने की 5 तारीख का वो तनाव और वो डर कि कहीं नौकरी ना चली जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि होम लोन कैसे जल्दी चुकाना है या इंटरेस्ट रेट कैसे कम करना है। आज मैं उस जादुई पल की बात करने वाला हूं जिसके बारे में कोई फाइनेंस गुरु बात नहीं करता। वो पल जब आपका लोन का बैलेंस 0 हो जाता है। यकीन मानिए, जिस दिन आपके घर का लोन खत्म होता है, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट नहीं बदलता, आपकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। आपकी रूह आजाद हो जाती है। चलिए समझते हैं कि उस आखिरी किश्त के बाद आपकी जिंदगी असल में कैसे बदलती है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर एक एसेट है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक उस पर लोन है, वो घर आपका नहीं, बैंक का है। आप बस उस घर में किराए पर रह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप मकान मालिक को नहीं, बैंक को ब्याज दे रहे हैं। सोचिए, पिछले 10 या 15 सालों से आप हर सुबह एक अदृश्य बोझ लेकर उठ रहे थे। आपकी हर डिसीजन मेकिंग पर उस ईएमआई का साया था। जब आपका मैनेजर आपको डांटता था तो आप पलटकर जवाब इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि पीछे ईएमआई खड़ी थी। जब आपका मन करता था कि ये कॉर्पोरेट की चूहा दौड़ छोड़कर कुछ अपना शुरू करूं, तो वो होम लोन का कागज आपके सामने आ जाता था। लेकिन जैसे ही वो लोन खत्म होता है, सबसे पहला बदलाव आपकी रीढ़ की हड्डी में आता है। आप सीधे खड़े होने लगते हैं। जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको सालों से डरा कर रख रही थी, वो अचानक गायब हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। अब आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोन की ईएमआई सिर्फ पैसे नहीं खाती, वो आपकी रिस्क लेने की क्षमता को खा जाती है। 20 से 40 की उम्र के बीच जब एक इंसान को सबसे बड़े रिस्क लेने चाहिए, तब हम अपनी सबसे बेहतरीन एनर्जी एक बैंक का लोन भरने में लगा देते हैं। लोन खत्म होते ही जो दूसरी चीज बदलती है, वो है आपका टाइम परसेप्शन, यानी समय को देखने का नजरिया। अब तक आप महीनों में जी रहे थे, जनवरी की ईएमआई, फरवरी की ईएमआई। आपकी पूरी लाइफ कैलेंडर के उन 12 महीनों के चक्कर में फंसी थी। लेकिन जैसे ही घर अपना हुआ, आप सालों और दशकों के बारे में सोचने लगते हैं। अब आपके पास फालतू पैसा नहीं है, आपके पास आजाद पैसा है। और आजाद पैसे की ताकत यह होती है कि वो आपको सोचने की फुर्सत देता है। आप अपने बच्चों के साथ उस संडे को एंजॉय कर पाते हैं, बिना इस तनाव के कि कल ऑफिस में क्या होगा। आपकी रातों की नींद की क्वालिटी बदल जाती है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों पर बड़ा कर्ज नहीं होता, उनके स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का लेवल काफी कम होता है। यानी घर का लोन खत्म होना सिर्फ एक फाइनेंशियल उपलब्धि नहीं है, ये एक मेडिकल वरदान भी है। अब एक कड़वे सच की बात करते हैं। समाज आपको सिखाता है कि बड़ा घर लो, बड़ी ईएमआई भरो, क्योंकि यही सफलता की निशानी है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस ईएमआई को भरते भरते आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। जब आप लोन मुक्त होते हैं तो आपकी निगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। आप अपनी कंपनी में जाकर ये कह सकते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं करूंगा। आप ये कहने की ताकत रखते हैं क्योंकि आपके सिर पर छत अपनी है। दुनिया की कोई भी दौलत उस ना कहने की ताकत से बड़ी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, हर महीने जो 50,000 या 1 लाख रुपए बैंक के खाते में जा रहे थे, वो अब आपकी जेब में रुक रहे हैं। अचानक आपकी डिस्पोजेबल इनकम दोगुनी हो जाती है। लोग पूछते हैं कि अमीर कैसे बने। मैं कहता हूं, अपनी सबसे बड़ी देनदारी लायबिलिटी को खत्म कर दो। आप रातों रात अमीर महसूस करने लगेंगे। ये पैसा अब कंपाउंडिंग की ताकत से आपके लिए काम करेगा, ना कि बैंक के मुनाफे के लिए। एक और गहरी बात, होम लोन खत्म होने के बाद आपके रिश्तों में एक नई मिठास आती है। अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ों की जड़ पैसा या तंगी नहीं होती, बल्कि वो अनजाना डर होता है जो कर्ज की वजह से पैदा होता है। जब घर का सबसे बड़ा खर्च खत्म हो जाता है, तो घर का माहौल हल्का हो जाता है। आप छोटी छोटी खुशियों पर खर्च करते वक्त गिल्टी महसूस नहीं करते। वो जो वेकेशन आप पिछले 5 साल से टाल रहे थे, वो जो कार जिसे आप सिर्फ शोरूम के बाहर से देखते थे, अब वो सपने बोझ नहीं लगते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए जीने लगते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोन खत्म होने के बाद लोग अपनी हॉबीज की तरफ वापस लौटते हैं। कोई पेंटिंग शुरू करता है, कोई ट्रैवलिंग, तो कोई बस शांति से बैठकर किताबें पढ़ना चाहता है। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि अब आपका दिमाग ब्याज के कैलकुलेशन से मुक्त हो चुका है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। घर का लोन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। ये वो मोड़ है जहां से असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। अब तक आप सिक्योरिटी के लिए भाग रहे थे, अब आप लेगेसी के लिए भाग सकते हैं। सोचिए, अगर आपने 40 की उम्र में लोन खत्म कर लिया, तो आपके पास अगले 20 साल हैं सिर्फ अपने लिए और अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ बड़ा खड़ा करने के लिए।
अब आप वो निवेश कर सकते हैं जिनमें थोड़ा रिस्क है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा। आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसके बारे में आप कॉलेज के दिनों में सोचते थे। जिंदगी का सबसे बड़ा लग्जरी महंगी कार या ब्रांडेड कपड़े नहीं है। सबसे बड़ी लग्जरी है शांति, और वो शांति उस एनओसी लेटर में छिपी होती है जो बैंक आपको लोन खत्म होने पे भेजता है। उस कागज के टुकड़े की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि वो आपकी आजादी का घोषणा पत्र है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा, लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन लोन में दबे रहना और उसे अपनी पहचान बना लेना बुरा है। अगर आप आज ईएमआई के बोझ तले दबे हैं तो याद रखिए, ये दौर अस्थायी है। वो दिन दूर नहीं जब आप अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पिएंगे और आपको एहसास होगा कि इस चाय की चुस्की में जो सुकून है वो इसलिए है क्योंकि इस बालकनी का हर इंच अब सच में आपका है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे से आजादी खरीदना एक साधना। अपने लोन को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया हर एक छोटा कदम दरअसल आपकी आजादी की तरफ बढ़ाया गया कदम है। अगली बार जब आप अपनी ईएमआई भरें तो दुखी मत होना, बस ये सोचना कि आप अपनी आजादी की किश्तें भर रहे हैं, और जिस दिन वो आखिरी किश्त जाएगी उस दिन आप फिर से पैदा होंगे एक नए, निडर और आजाद इंसान के रूप में। क्या आप भी उस जीरो बैलेंस वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं, या आपने वो सुकून पा लिया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस आजाद पैसे को सही जगह कैसे इस्तेमाल करना है तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहिए और अपनी आजादी की तरफ बढ़ते रहिए।